ये है नेपाल के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया, जहां खुलेआम होता है जिस्म का सौदा। यहां आपको हर नुक्कड़ गली में लड़कियां दिख जाएंगी। पेट भरने के लिए मजबूरी में इस कार्य को करना पड़ता है। आज हम जानेंगे नेपाल की उन जगहों के बारे में जहां रेड लाइट एरिया चलते हैं। नंबर 1, पोखरा लेक साइड क्षेत्र। नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा पर्यटन स्थल पोखरा अपने शांत झीलों और पहाड़ों के लिए जाना जाता है। लेक साइड इलाका जहां पर पर्यटक दिन रात घूमते और मौज मस्ती करते हैं, वहां कई मसाज सेंटर और बार में अनैतिक कामों का पर्दाफाश हुआ है। पर्यटन के कारण इस क्षेत्र में इन गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। कई स्थानीय लड़कियां और प्रवासी महिलाएं जो रोजगार की तलाश में यहां आती हैं, धोखे से या मजबूरी में इस काम में फंस जाती हैं। लेक साइड पर हो रहे इन कामों ने पोखरा की सुंदरता के साथ साथ उसके नैतिक मूल्यों को भी प्रभावित किया है। नंबर 2, काठमांडू थमेल क्षेत्र। नेपाल की राजधानी काठमांडू का थमेल इलाका पर्यटकों के लिए स्वर्ग जैसा है। यहां की गली गली में आपको रेस्टोरेंट, बार और मैसेज सेंटर मिल जाएंगे, लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक गहरा सच छुपा हुआ है। कई मसाज पार्लर और क्लब सिर्फ अपने नाम के लिए नहीं, बल्कि वेश्यावृत्ति के लिए बदनाम है। यहां कई महिलाएं, खासकर गरीब घरों की मजबूरी में या धोखे से इस दलदल में धकेल दी जाती है। नंबर 3, बीरगंज, भारत नेपाल बॉर्डर क्षेत्र। बीरगंज, जो नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है, रेड लाइट गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। ये इलाका तस्करी और अवैध व्यापार के लिए बदनाम है। महिलाओं और बच्चों को गरीब इलाकों से अगवा कर यहां लाया जाता है और फिर भारत के बड़े बड़े शहरों में भेजा जाता है। स्थानीय रेड लाइट एरिया में भी महिलाओं को बंधक बनाकर रखा जाता है। बीरगंज का यह क्षेत्र न केवल नेपाल बल्कि भारत में भी रेड लाइट नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। यहां हर साल कई मामलों का खुलासा होता है, लेकिन यह सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। नंबर 4, धरान बस स्टेशन क्षेत्र। धरान, जो पूर्वी नेपाल का एक बड़ा और व्यस्त शहर है, वहां का बस स्टेशन इलाका रेड लाइट गतिविधियों के लिए बदनाम है। यहां खास तौर पर गरीब और प्रवासी महिलाएं फंसाई जाती हैं। धरान के आसपास के गांवों से लड़कियों को लालच देकर या धोखे से यहां लाया जाता है। ये इलाका वेश्यावृत्ति के लिए कुख्यात है। यहां कई बार एनगो और पुलिस की मदद से महिलाओं को बचाया गया है, लेकिन ये समस्या जड़ से खत्म नहीं हो पाई है। रेड लाइट एरिया से जुड़ी समस्याएं। रेड लाइट एरिया में काम करने वाली महिलाओं और बच्चों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से ज्यादातर महिलाएं तस्करी के जरिए यहां लाई जाती है। गरीबी और अशिक्षा की वजह से ये महिलाएं इस काम में धकेली जाती हैं। नेपाल सरकार और कई एनगो इस समस्या को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इन महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, उन्हें शिक्षा, रोजगार और काउंसलिंग दी जा रही है। तो दोस्तों, ये थी नेपाल के बड़े रेड लाइट एरिया की सच्चाई, और इसके साथ ही इस तरह की वीडियो देखने के लिए पेज को फॉलो करें।